बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, अगर कोई इतना कर क्या रहे हैं, किसी से पैसे मांग रहे हैं, किसी को ठग रहे हैं, किसी से कुछ रुपए धेले मांग रहे हैं क्या? अगर कोई व्यक्ति दुखी है, अगर दुखी व्यक्ति जाकर उनके दरबार में जाता है, वो हनुमान जी से प्रार्थना कर देते हैं, उनकी अर्जी लगा देते हैं, और हनुमान चालीसा में लिखा ही है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट कटे मिटे सब पीरा, हनुमत बलबीरा। जिनको निष्ठा है उनका इलाज है, और जिनकी निष्ठा नहीं है उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आप मौलवियों को देखिए, आप झाड़ फूस के सबसे ज्यादा काम कौन करता है? आप लोग मीडिया के लोग हैं, सब लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा भूत प्रेत उतारने का काम कौन करता है? सबसे ज्यादा झाड़ फूस का काम कौन करता है? उनके साथ में, उन बहन बेटियों के साथ में, सनातनी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या व्यवहार होता है, आप गुप्त कैमरा लेके जाइए, आपको पता चलेगा कि वो जितने भी भूत प्रेत उतारते हैं, एकांत में उतारते हैं, कमरे में बंद करके उतारते हैं, कमरे में बंद करके। और एक आदमी उन्हीं भूत प्रेतों का इलाज या किसी संकट का इलाज अगर खुले पंडाल में कर रहा है, कैमरों के सामने कर रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रही प्रॉब्लम क्या हो रही है। आप सनातनी हो ना, आप सनातनी हो ना, तो एक सनातन का आदमी पंडाल में बैठकर लोगों को भगवान से जोड़ रहा है, उनके संकट काट रहा है। और मैं कह रहा हूं, 1000 आदमी गए, 1000 आदमी अगर 500 आदमी पिट गए तो तुम्हारा क्या गया जी? तुम्हारे जनता सुखी हुई ना। देवकीनंदन, लेकिन छत्तीसगढ़ के जैसे मुख्यमंत्री भूपेश जी, वो कह रहे हैं कि ये तो जादूगरी हो गई, और सिद्धियां तो संतों के पास होती हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन इस तरह से नहीं करना चाहिए, इससे जनता के बीच भ्रम उत्पन्न होता है। नहीं, आप सनातन को भ्रम कहेंगे, और जो वो फादर करते वो कितने यूट्यूब चैनल पड़े हुए मैंने कल एक ट्वीट किया इस संदर्भ में, पहला ट्वीट, और मेरे ट्वीट के कमेंट में इतने लोगों ने ऐसे वीडियो डाले, आप जाके चेक कर लीजिए जी। और वो सारे फादर के और हैं, वो तो ऐसी जगह के जो मैं बोल नहीं सकता आपको, वो जल कहीं लगा रहे हैं, पहुंचा कहीं और रहे, वो अंधविश्वास नहीं है। उस अंधविश्वास पे क्यों उंगली नहीं उठाएंगे? क्योंकि वो सनातनी नहीं है, वो संत नहीं है, वो महात्मा नहीं है। संतों को तो चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन फादर अगर कोई आ जाए तो फिर हम मुंह कम करो की बात, हम फिर मुंह हो जाएंगे। ये तो बात ठीक नहीं है ना कि सनातन को आप टारगेट करेंगे। क्यों कर रहे हैं आप सनातन को टारगेट? एक 27 साल का महात्मा, एक 27 साल का कथाकार, देश की इतनी जनता का दुख दूर कर रहा है, आपको तकलीफ क्या हो रही है भाई? तुमको नहीं बुला रहा है, तुमको नहीं बुला, तुम मत जाओ। तुम्हें विश्वास नहीं है तो मत जाओ, और जिनको विश्वास है अगर वो उनका कष्ट दूर कर रहे हैं तो मुझे वो सनातनी है, क्योंकि वो एक साधु महात्मा सनातन से आता है, इसलिए आप कुछ भी करेंगे। मेरी समझ से सनातन पर प्रहार है, और जो लोग सनातन पे इतनी इजिली प्रहार करते हैं, मैं दावा करता हूं अगर यही कोई अदर धर्म के ऊपर करके दिखा दे तो मैं दावे से कह सकता हूं वो जहां है ना, वो वहां वो सुरक्षित नहीं रह सकते। हमारे सामने कन्हैया लाल। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी, एक प्रश्न ये भी सामान्यता उसी सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है कि कथा तो देवकीनंदन जी भी सुनाते हैं, बड़ी सुंदर सुनाते हैं, आपके सानिध्य में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी कथा करते हुए लोगों ने सुना है, वो भी बड़ी सुंदर सुनाते हैं, लेकिन ये दिखाने की क्या आवश्यकता है? भाई कथा सुनाइए, भगवान की बात लोगों तक पहुंचाइए, बड़ा अच्छा काम आप लोग करते हैं। नहीं, मुझे याद है मैं बागेश्वर धाम में, अब मुझे मालूम है कि जब मैं शायद 1-1.5 साल पहले की बात है, मैं खुद गया था। मुझे मेरे छोटे भाई ने, अनुज ने मुझे कहा कि आप बालाजी को कथा सुनाइए। मैंने बागेश्वर धाम को बालाजी महाराज को कथा सुनाई, और वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। और उसके बाद में हमारे जो छोटे अनुज भैया हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कथा भी तो सुनाते हैं, राम कथा वो सुनाते हैं, भागवत कथा वो सुनाते हैं, लेकिन 7 दिन कथा सुनाते हैं, 9 दिन कथा सुनाते हैं। दो दिन से प्रॉब्लम है तो आप इग्नोर कर दीजिए। सनातनी होने के नाते क्या फर्क पड़ता है भाई? किसी के तो कष्ट दूर हो रहे हैं ना, मेरे और आपके नहीं हो रहे, लेकिन जिनके हो रहे हैं अगर उनको कुछ अच्छा मिल रहा है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपके पेट में प्रॉब्लम क्यों है? ठीक है, लेकिन एक सब उन लोगों से जो क्वेश्चन कर, जी जी जी, जो प्रश्न उठा रहे हैं ना, उनसे आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको ये लग रहा है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो जो अंधविश्वास पहले फैला चुके हैं उनको जेल में डालिए। मैं अपने छोटे भाई को कहूंगा कि आज के बाद वो दरबार, मुझे विश्वास है जिस दिन मैं मत कह दूंगा वो मान जाएंगे जी, जिस दिन मैं मना कर दूंगा उस दिन वो मान जाएंगे। लेकिन मेरी चुनौती है कि पहले वो लोग जो उन्हें कह रहे हैं अंधविश्वास फैला रहे हैं, पहले उन लोगों पे कार्रवाई करवाएं जिन लोगों ने ऑलरेडी अंधविश्वास फैला रखा है, जिन्हें वाकई वो अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये तो हनुमान जी की कृपा है।
लेकिन बिल्कुल देवकी नंदन जी, इसकी चर्चा के आयाम कई हैं। आपसे गुजारिश है एक बहुत ही छोटा सा 2 मिनट का सिर्फ ब्रेक हमें लेना है। आपके साथ ये संवाद हम जारी रखेंगे क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिनके उत्तर आम लोगों को मिलने चाहिए।